किताब मुकद्दस में से ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के चौथे बाब की तिलावत। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेज़श करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बैठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर न पड़े। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत के लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में ज़ाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और ज़िंदगी तुम में, और चूँकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज़्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बाती इंसानियत रोज़ बरोज़ नहीं होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं। क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। आमीन।